चीज देखी थी वो कैसे क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, देन हम उसके बाद उसकी अलग प्रॉपर्टीज पे गए थे कि नॉर्म इक्विवेलेंट होते हैं या क्या क्या प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई कर सकते हैं, राइट। तो सिमिलरली सेक्शन 3.2 है, इनर प्रोडक्ट हमने पहले डिफाइन कर दिया कि इनर प्रोडक्ट होता क्या है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं इसके बेसिक रिजल्ट्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है। So section 3.2 is just a culmination of this results, accumulation of these results. So first is the Pythagoras theorem. The result says that if x is orthogonal to y, right, we have two elements x and y which are orthogonal in an inner product space x, then that would satisfy this property, that norm of x plus y square would be equals to norm of x square plus norm of y square. ठीक है, तो इसको कैसे निकालेंगे, जैसे अज्यूम किया हमने कि ये x वेक्टर है, ये x वेक्टर है, ये y वेक्टर है, तो x प्लस y वेक्टर क्या होगा, इनका रिजल्टेंट वेक्टर, राइट। एंड ये वेक्टर अगर x है तो इसकी लेंथ क्या होगी, नॉर्म ऑफ x। ये लेंथ वेक्टर अगर y है तो इसकी लेंथ क्या होगी, नॉर्म ऑफ y, राइट। एंड रिजल्टेंट वेक्टर की लेंथ क्या होगी, नॉर्म ऑफ x प्लस y, राइट। तो अब हमें प्रूव क्या करना है कि नॉर्म ऑफ x प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। तो LHS कंसीडर करते हैं, नॉर्म ऑफ x प्लस वाई स्क्वायर। नॉर्म कैसे डिफाइन होता है, नॉर्म वॉज स्क्वायर रूट ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स कॉमा एक्स, है ना। तो यहाँ पे स्क्वायर ले रहे हैं तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, so we'll have inner product of x plus y and x plus y. इसको जब हम expand कर रहे हैं first respect to first factor कर रहे हैं, so this would be x comma x plus y plus inner product of y comma x plus y, right. Then we'll expand it with respect to second factor. So second factor के corresponding इसको expand करके ये आ जाएगा x x x y, then इसमें y x and this y y. Is it clear? Next. So no, Yes, ma'am. तो ये क्या आएगा, इनर प्रोडक्ट ऑफ x कॉमा x, इसको लिख सकते हैं नॉर्म ऑफ x स्क्वायर। इनर प्रोडक्ट ऑफ y कॉमा y को क्या लिख सकते हैं, नॉर्म ऑफ y स्क्वायर। अब ये क्या है यहाँ पे, इनर प्रोडक्ट ऑफ x कॉमा y एंड इनर प्रोडक्ट ऑफ y कॉमा x, ये दोनों जो है प्रॉपर्टी नंबर 2 से सिमेट्रिक है। क्या लिख सकते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या थी, इनर प्रोडक्ट ऑफ x कॉमा y इज इक्वल्स टू इनर प्रोडक्ट ऑफ y कॉमा x का कॉन्जुगेट, राइट। तो इसको यूज Yes, करके ma'am. we have this, so that is equals to inner product of x comma y plus inner product of x comma y का conjugate, ठीक है। now this is equals to 0, क्यों, क्योंकि x was orthogonal to y, so inner product of x comma y is 0, right. Yes, First ma'am. factor is also 0, second factor is also 0, so what we have is nothing but RHS, that was norm of x square plus norm of y square, ठीक है। So the next result, this is an important result, so inequality use करेंगे हम generally, and that is if x1 to xn belongs to x, मतलब n elements हैं हमारे पास such that each xi is orthogonal to xj, right. हर एक xi हर एक xj के orthogonal है for not equals to I is not equals to j, then we can write this as summation of xi square is equals to this, मतलब summation को हम equality के बाहर लेके आ सकते हैं, right. So this would be used in many proofs. अगर n एलिमेंट्स हैं, हर एक एक दूसरे के परपेंडिकुलर ऑर्थोगोनल है, देन हम समेशन साइन को बाहर लेके आ सकते हैं इनइक्वालिटी के, ठीक है। सेकंड इज दिस अपॉलिनियस आइडेंटिटी व्हिच सेज दैट फॉर ऑल एक्स वाई इन, मैम, इसका प्रूफ जो आपने रिमार्क लिखा है, हाँ इसका प्रूफ नहीं है, मतलब कैसे आता है ये? ये इसका देखो हमने 2 एलिमेंट्स के लिए तो अभी प्रूफ किया है ना। अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके, ऐसे आ जाएगा, एक्सटेंड कर लेंगे हाँ इसको, एक्सटेंड करना है उसको। ठीक है। नेक्स्ट इज अपॉलिनियस आइडेंटिटी। अपॉलिनियस आइडेंटिटी क्या कहती है, इफ देयर आर एलिमेंट्स एक्स वाई जेड इन आईपीएस इन अ प्रोडक्ट स्पेस, देन this norm of z minus x square plus norm of z minus y square is equals to this, right। इसका प्रूफ थोड़ा लंबा है एंड आई गेस मैंने पिछले 2.10 में साथ में अटैच किया होगा, लेट मी जस्ट ओपन इट। Yes, ma'am. हाँ 2.10,
So this was the proof. LHS में हमें क्या चाहिए, नॉर्म ऑफ z माइनस एक्स स्क्वायर और नॉर्म ऑफ z माइनस वाई स्क्वायर. तो इसको इजीली हम इनर प्रोडक्ट से निकाल सकते हैं. दैट वुड बी इक्वल्स टू इनर प्रोडक्ट zz देन zx, इसको एक्सपैंड करेंगे सिर्फ, राइट, माइनस xz एंड प्लस इनर प्रोडक्ट ऑफ xx. ये क्या हो जाएगा, अभी के लिए अगर इसको कैंसिल भी नहीं करते हैं वैसे, दिस वुड बी इक्वल्स टू नॉर्म ऑफ z स्क्वायर, दिस वुड बी नॉर्म ऑफ x स्क्वायर, एंड यहाँ पे कॉन्जुगेट वाली प्रॉपर्टी यूज हो जाएगी इन दोनों के साथ, राइट. तो नेक्स्ट वाज नॉर्म ऑफ z माइनस वाई स्क्वायर, उसको भी एक्सपैंड कर लिया हमने. हमें क्या चाहिए था, इसका एडिशन LHS में. सो देयरफॉर दैट वाज इक्वल्स टू, इनको ऐड करेंगे 2 टाइम्स zz आ जाएगा, zx zy वाली सारी टर्म्स एज इट इज आ जाएंगी, एंड वी विल हैव 2 टाइम्स inner product of xx and inner product of xy. So we have this 2 times zz plus, ये 2 नहीं है यहाँ पे, xx plus inner product of yy minus inner product these, right. इसको चाहे तो हम नॉर्म की फॉर्म में भी लिख सकते हैं एंड एज इट इज भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि कुछ टर्म्स कैंसिल नहीं होंगी, लेकिन LHS इक्वल्स टू RHS प्रूव करना है बस हमें. इसको नॉर्म की टर्म्स में लिखेंगे तो क्या आएगा, that would be equals to 2 times norm of z का square plus norm of x square norm of x square plus norm of y square and बाकी terms as it is. ठीक है. So next we have is norm of x minus y square. हमें प्रूव क्या करना था, एक बार ये देखो क्लियरली, सेक्शन 3.2 हमें प्रूव करना था दिस, norm of z minus x square plus norm of z minus y square is equals to half times x minus y का square plus this quantity, right. So हम इसमें भी as it is वही करेंगे, RHS में भी दोनों के दोनों norms को ओपन करेंगे and we would have the proof. Yeah, norms ओपन किए सारे, x minus y square में ये आएगा xx एंड वाई वाई एंड बाकी टर्म्स ये एज इट इज. तो देखो इस टर्म में और इस टर्म में ऑलरेडी कॉमन चीजें आ चुकी हैं, एक्स एक्स आ चुका है, वाई वाई आ चुका है, माइनस वाई एक्स आ चुका है, वाई एक्स है नहीं इसमें तो कैंसिल हो जाएगा. एंड सिमिलरली हमने सेकंड प्रोडक्ट को भी ओपन किया है. अब मैं इसमें ओपन करके पूरा स्टेप बाय स्टेप नहीं जा रही हूँ. तो लास्ट में जस्ट ये कैंसिल आउट होगा, RHS वाली जो टर्म बच रही है दैट वुड बी इक्वल्स टू दिस द सेम टर्म ऑन LHS. बहुत सारी चीजें कैंसिल आउट हो जाएंगी. ओके, तो इसको अब करने का एज इट इज कोई वो नहीं है, सिर्फ इनर प्रोडक्ट को, इसको नॉर्म को ओपन करना है. ठीक है, एक बार ट्राई करना, अगर नहीं हो समझ में आया कोई स्टेप तो पूछ लेना. नेक्स्ट इज फॉर अ रियल इनर प्रोडक्ट स्पेस वी हैव दिस, inner product of x comma y is equals to 1/4 times this minus this. ये वाली जो प्रॉपर्टी है इसको हम बहुत जगह यूज करेंगे, जहाँ पे हमारे पास या तो नॉर्म ऑफ x प्लस वाई दिया हो एंड x माइनस वाई दिया हो, तो x को x माइनस वाई में, x कॉमा वाई में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर वाइस वर्सा. ठीक है, एंड इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, रियल इनर प्रोडक्ट स्पेस, राइट, रियल होना चाहिए एलिमेंट्स. तो उसमें क्योंकि रियल का देखो यूज कहाँ पे आएगा, जब इसको नॉर्म ऑफ x प्लस वाई ओपन करेंगे तो एक्स 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 वाई वाई एक्स आ जाएगा. जब वाई एक्स को एक्स वाई की टर्म्स में लिखते हैं तो दैट वुड बी इनर प्रोडक्ट ऑफ x कॉमा वाई का कॉन्जुगेट, राइट. एंड कॉन्जुगेट जो है रियल स्पेस में सेम एलिमेंट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स दिस आ जाएगा, राइट. देखो दोनों को ऐड किया, दोनों को एलिमेंट्स को निकाला, क्या आएंगे इनर प्रोडक्ट्स. ठीक है, देन इसको ऐड किया तो व्हाट वी विल हैव इज this, adding 1 and 2 we will have 2 times inner product of x comma y plus 2 times inner product of y comma x. अब x comma y जो है inner product that would be inner equals to inner product of y comma x, क्योंकि रियल में conjugate element is the same element, right. So therefore this is equals to nothing but 4 times inner product x comma y and 4 को denominator में लेके आएंगे, we will have the proof. I think it was not difficult. फिर भी अगर कोई डाउट हो तो पूछो. No doubt, man. Next is polarization identity. For that we have is a complete inner product space. Complex, sorry.
फॉर अ कॉम्प्लेक्स इन अ प्रोडक्ट स्पेस। ये जो नेक्स्ट हमने लास्ट आइडेंटिटी की थी ये वाली, इस वाले में कंजुगेट नहीं लेंगे ना, हाँ इस रियल है तो डायरेक्ट डायरेक्ट लिख हाँ देंगे। रियल है तो डायरेक्ट लिख देंगे। एंड यहाँ पे वो रियल वाले क्या था, तो कॉम्प्लेक्स वाले में जो आइडेंटिटी आएंगी दैट इज दिस, कि रियल ऑफ x प्लस वाई कैन बी रिटन एज दिस एंड इमेजिनरी कैन बी रिटन एज दिस, राइट। तो सिमिलर प्रूफ होगा इसमें, इसमें जस्ट y कॉमा x है तो उसको जब डिनोट करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, x कॉमा y का कॉन्जुगेट, सॉरी, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, x कॉमा y का कॉन्जुगेट, राइट। सिमिलरली जब y को माइनस वाई से रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास x माइनस वाई की टर्म आ जाएगी एंड वी वुड हैव दिस, ठीक है। तो ये सिर्फ कैलकुलेशंस हैं, आई होप इसकी जरूरत नहीं होगी करवाने की, ये ध्यान रखना है बस। इनर प्रोडक्ट ऑफ x कॉमा वाई प्लस इनर प्रोडक्ट ऑफ x कॉमा वाई कॉन्जुगेट जो है दैट वुड बी इक्वल्स टू 2 टाइम्स रियल दिस। दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की प्रॉपर्टी होती है a प्लस कॉन्जुगेट ऑफ a इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स रियल ऑफ a। सिमिलरली जो प्रॉपर्टी उसमें यूज होगी इमेजिनरी वाले में दैट वुड बी इक्वल्स टू दिस प्रॉपर्टी, a minus a plus a conjugate is equals to this subtraction वाली प्रॉपर्टी, a minus a conjugate is equals to 2 times iota into imaginary of a। is it clear या पूरा बताऊं? क्लियर है मैम? नो मैम, नो मैम, क्लियर है। चलो नेक्स्ट इज द श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी। जैसे कॉशी श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी थी उसी के करस्पॉन्डिंग इनइक्वालिटी है जो एक इनर प्रोडक्ट स्पेस सेटिस्फाई करता है एंड दैट इज inner product of x comma y can be written as less than equals to norm of x into norm of y, ठीक है। the equality signs hold if and only if x y comma y is linearly dependent set, ठीक है। तो इसको प्रूव करने के लिए फर्स्ट व्हाट विल डू इज इफ वी टेक y is equals to 0, ठीक है, then inner product x comma 0 will be 0, ठीक है। so 0 is always less than 0, तो ये ट्रिवियल फैक्ट आ जाएगा। what we take now is y is not equals to 0, so for that we can take any scalar alpha and then we consider norm of x minus alpha y square, ठीक है। norm of something का square है, norm वैसे भी पॉजिटिव होता है, so this would be greater than equals to 0, right। तो इसको जब ओपन करेंगे norm square को that would be inner product x minus alpha y into x minus alpha y and इसको जब ओपन करेंगे that would be equals to, पहले मान लो अगर हम फर्स्ट फैक्टर की करस्पॉन्डिंग कर रहे हैं so x into x minus alpha y minus alpha y into x minus alpha y, right। तो यहाँ से क्या आएगा, अब इसको सेकंड फैक्टर के करस्पॉन्डिंग अगर हम वो कर देंगे ओपन कर देंगे सो वी विल हैव फाइनली इज दिस x comma x minus alpha conjugate minus alpha into this, right। so now if we choose this, हमने इसको चूज कैसे किया है, अल्फा कॉन्जुगेट को हमने चूज किया इनर प्रोडक्ट y कॉमा x अपॉन y कॉमा y। इसको चूज करने के पीछे इंट्यूशन क्या थी, ये वाली ब्रैकेट, ये वाली ब्रैकेट को अगर हम जीरो चूज कर सकते हैं किसी तरीके से तो वो कब होगा, सिर्फ जब अल्फा बार को हम ये चूज करेंगे y कॉमा x अपॉन y कॉमा y, राइट। तो हमने चूज किया अल्फा बार इज इक्वल्स टू दिस। अब उसको जीरो चूज करने का बेनिफिट क्या होगा वो देखते हैं। so 0 LHS as it is, this would be less than equals to x comma x as it is। अब यहाँ पे अल्फा बार की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है, अल्फा बार की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, अल्फा की वैल्यू एज इट इज एंड यहाँ पे अल्फा बार की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की तो ये 0 हो गया, राइट। तो हमारे पास बचेगा क्या फाइनली, इनर प्रोडक्ट x कॉमा x माइनस इनर प्रोडक्ट y कॉमा x कॉमा y अपॉन इनर प्रोडक्ट y कॉमा y माइनस 0। अब ये क्या है देखो, x कॉमा y को हम लिख सकते हैं y कॉमा x का कॉन्जुगेट, तो ये क्या है z इंटू जेड कॉन्जुगेट की फॉर्म है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं मॉड z की स्क्वायर, राइट। सो दिस वुड बी नथिंग बट नॉर्म ऑफ x का स्क्वायर माइनस मॉड्यूलस ऑफ x माइनस वाई स्क्वायर अपॉन नॉर्म ऑफ y स्क्वायर, राइट। सो जीरो के इधर लेके जाएंगे इनइक्वालिटी को, वी हैव दिस इक्वेशन। इज इट क्लियर? Next what we had to prove was कि equality holds if and only if this is an linearly dependent set। अब यहाँ पे हमने फर्स्ट क्वेश्चन ये आना चाहिए था तुम्हारा
कि यहाँ पे हमने x माइनस अल्फा वाई क्यों लिया है, x माइनस वाई क्यों नहीं लिया या x प्लस वाई क्यों नहीं लिया। तो लीनियरली डिपेंडेंट सेट देख रहे हैं अगर हम x कॉमा y को, दैट मींस y इज इक्वल्स टू सम अल्फा x लिख सकते हैं या x इज इक्वल्स टू सम अल्फा y लिख सकते हैं, वेयर अल्फा इज अ स्केलर, राइट। सो देयरफॉर हम शुरू से वो लेके चल रहे हैं। अब इक्वालिटी दिखानी है हमें, तो इक्वालिटी में हमें सिर्फ क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे ये इक्वल टू 0 दिखाना है, किस केस में होगा, ठीक है। सो नेक्स्ट इज इक्वालिटी होल्ड्स इफ एंड ओनली इफ y इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। या तो y इज इक्वल्स टू 0 हो गया तब इनइक्वालिटी होल्ड हो जाएगी, या फिर x माइनस अल्फा y इज इक्वल्स टू 0। ये कहां से आया, यहाँ से, दिस वाज 0 ना, राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड वाज 0। तो इसको इस इक्वालिटी को 0 होने के लिए हमें क्या चाहिएगा, नॉर्म ऑफ समथिंग इज 0 इज ओनली व्हेन नॉर्म दैट एलिमेंट इज 0, राइट। सो दैट मींस या तो x माइनस अल्फा y 0 होगा, या फिर इनिशियली y को ही 0 लेके चल रहे हैं, उस केस में भी होल्ड हो जाएगा, राइट। सो देयरफॉर हमारे पास दो केसेस आए हैं कि इक्वालिटी विल होल्ड आइदर व्हेन y इज इक्वल्स टू 0 और x इज इक्वल्स टू अल्फा y, दैट इज x इज इक्वल्स टू अल्फा y हो जाएगा, दैट मींस दिस आर लीनियरली डिपेंडेंट सेट, क्योंकि दोनों केसेस में x एंड y जो है y 0 होगा तब भी, एंड x इज इक्वल्स टू अल्फा y लिख रहे हैं तब भी, दोनों केसेस में एक LD सेट हो रहा है। सो देयरफॉर ये सिर्फ 0 कब होगा, जब एक LD सेट होगा, एंड बाकी हर केस में ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। एनी डाउट इन दिस? ये मैम नीचे वाला पार्ट दोबारा बता दीजिए। इक्वालिटी वाला, यस यस। ठीक है। देखो इक्वालिटी होल्ड्स करने का मतलब क्या है कि इस इक्वालिटी को होल्ड करना चाहिए, दिस ये वाली इनइक्वालिटी होल्ड होनी चाहिए, राइट। इसमें इक्वालिटी आनी चाहिए, दैट इज मॉड्यूलस ऑफ इनर प्रोडक्ट x, y शुड बी इक्वल्स टू नॉर्म ऑफ x इनटू नॉर्म ऑफ y। यहाँ पे हमने प्रूव कर दी इनइक्वालिटी तो होल्ड हो रही है, राइट। यहाँ पे इक्वालिटी होल्ड होने का मतलब क्या है, हर एक पीछे का जो केसेस है उसमें भी इक्वालिटी होल्ड होनी चाहिए, राइट। तो ये सारे के सारे जब इक्वल हो जाएंगे, दैट मीन्स यहाँ पे जो ये वाली इक्वेशन लिखी है हमने, फर्स्ट इक्वेशन ही 0 इज लेस देन इक्वल्स टू दिस। अगर इस इनइक्वालिटी में जो फाइनल हमने ऑब्टेन किया है इसमें हमें इक्वालिटी चाहिए, तो मतलब हमें यहीं पे इक्वालिटी चाहिए होगी, ठीक है। एंड ये इक्वल्स टू 0 कब होगा, norm of x is equals to 0, that means x is equals to 0, right? So this would be only 0 when x minus alpha y is 0. ये clear है? यस मैम। ठीक है। तो नॉर्म की प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज की, तो यहाँ पे क्या आया, इक्वालिटी कब होल्ड करेगी, जब x इज इक्वल्स टू अल्फा y होगा, फर्स्ट केस आ गया। सेकंड हमने यहाँ पे ऑलरेडी प्रूव किया था कि अगर y 0 हो जाएगा तो उस केस में इनर प्रोडक्ट 0 हो जाएगा एंड ट्रिवियल केस हो जाएगा। तो y इज इक्वल्स टू 0 के केस में भी इक्वालिटी होल्ड करेगी। तो हमने यहाँ पे क्या ऑब्टेन किया कि सिर्फ दो केसेस में इक्वालिटी होल्ड कर सकती है, या तो फर्स्ट केस y 0 हो जाए, ठीक है, एंड अगर y 0 नहीं है देन इसको x इज इक्वल्स टू अल्फा y फॉर्म होना चाहिए, ठीक है। दोनों केसेस में ओके मैम, गॉट इक्वालिटी और 0 एंड ये दोनों के दोनों LD सेट बनाएंगे इस केस में, सो दैट इज प्रूव्ड। मैम x 0 का इनर प्रोडक्ट 0 कैसे शो करेंगे मैम? x 0 का इनर प्रोडक्ट x 0 होता है, इसको तो हमने स्केलर प्रोडक्ट से यूज किया था ना, इसको क्या लिख सकते हैं, x, 0 को क्या लिख सकते हैं, x, 0 इंटू y, x माइनस x। मैम इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं, x माइनस x का इनर प्रोडक्ट, और फिर उसको x माइनस ऑफ x। यस मैम, यस मैम। हाँ। चलो नेक्स्ट वी हैव इज ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी, सो दैट इज सेम नॉर्म ऑफ x। हाँ, ये जो लास्ट में आपने बोला इक्वालिटी हो जाएगी, तो ये तो समझ में आ गया कि कौन कौन से केसेस में, लेकिन मैम इक्वालिटी कैसे हो रही है फिर वो? अच्छा देखो, जब हम यहाँ पे शुरू से लेके चल रहे थे हमने क्या लिया था कि नॉर्म ऑफ दिस इज लेस देन इक्वल टू दिस, ये हर केस में होल्ड कर रही है इक्वालिटी इनइक्वालिटी, राइट। 0 इज लेस देन इक्वल्स टू
नॉर्म ऑफ x माइनस ए वाई जो है का स्क्वायर। ये हर केस में होल्ड कर रही है, राइट? यस इससे मैम। हमने क्या इम्प्लाई किया था, हमारे पास फाइनल इनइक्वालिटी आई थी ये कि नॉर्म ऑफ x माइनस x कॉमा इनर प्रोडक्ट y का दिस मॉडुलस दैट वुड बी लेस देन इक्वल्स टू नॉर्म ऑफ x इनटू नॉर्म ऑफ y, राइट? अब हम क्या कह रहे हैं, यस अगर हम यहाँ पे इक्वालिटी चाहिए, हमें सेकंड वाली इक्वेशन में इक्वालिटी चाहिए, तो उसके लिए हमें क्या चाहिएगा, फर्स्ट वाली इक्वेशन में भी इक्वालिटी ही चाहिएगी ना, क्योंकि ये फर्स्ट वाली इक्वेशन से ही अगर लेस देन इक्वल टू लिया है तो उसी से तो हमने लिखा है ना लेस देन इक्वल टू, यस मैम। ठीक है? तो अगर यहाँ पे इक्वालिटी आ गई, इस केस में यहाँ पे इक्वालिटी आ गई, तो इंट्यूटिवली यहाँ पे भी इक्वालिटी ही आएगी। यस मैम। तो वही हमने लिया है कि अगर हम स्टेप्स को रिवर्स भी करते हैं तो उस केस में भी अगर यहाँ पे इक्वालिटी ले गए हम सेकंड वाली टर्म में, तो यहाँ पे इक्वालिटी ही आएगी, क्योंकि हमने कोई प्रॉपर्टी एक्स्ट्रा तो यूज नहीं की है ना, सिर्फ इनर प्रोडक्ट निकाला है हमने। ओके मैम। चलो नेक्स्ट करें। So next is triangular inequality that says that normal जो triangular inequality होती है, norm of x plus y is less than equals to norm x plus norm y। यहाँ पे इसको लिखने का सिर्फ पर्पस ये था, ये लिखने का कि इनर प्रोडक्ट स्पेस में भी ये ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी होल्ड करती है, राइट? एंड द इक्वालिटी साइंस होल्ड इफ एंड ओनली इफ y is equals to 0 और y is equals to cy। सेम केस है कि या तो LD सेट्स बनाएंगे x एंड y, या फिर ये स्ट्रिक्टली लेस देन होंगे, राइट? तो चलो इसको प्रूव करने के लिए वही नॉर्म ऑफ x प्लस वाई स्क्वायर हमने लिया, दैट वुड बी इक्वल्स टू, इसको जस्ट ओपन करना है, तो यहाँ पे क्या आएगा, इनर प्रोडक्ट x कॉमा वाई एंड x कॉमा वाई कॉन्जुगेट। अब यहाँ पे जो है हमारे पास रियल सेट नहीं दिया हुआ, कॉम्प्लेक्स सेट नहीं दिया हुआ, तो हम इसको अज्यूम करके चलेंगे कि हमारे पास फील्ड कॉम्प्लेक्स ही है, सो दैट वुड बी रियल ऑफ x कॉमा वाई, राइट? इनका समेशन a प्लस a बार। नाउ ये कहाँ से आया, देन 2 टाइम्स रियल ऑफ x कॉमा वाई इज less than equals to this, okay? Norm of x inner product of x comma y जो चीज आएगी, that would always be equals to real of x comma y का inner product plus imaginary of x comma y का inner product, right? चलो मैं लिखती हूँ यहाँ पे, अगर हम inner product of x comma y निकाल रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे x एंड y जो है दोनों के दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, तो इसमें जब हम इसका मॉड्यूलस इसमें जब हम निकालेंगे तो इसमें रियल की वजह से जो आएगा कॉम्बिनेशन प्लस इमेजिनरी वाले का भी कॉम्बिनेशन आएगा, राइट? तो जब हम इसको मॉड्यूलस निकालेंगे, मॉड्यूलस ऑफ इनर प्रोडक्ट x कॉमा y, so this would be always greater than equals to सिर्फ रियल वाला पार्ट या सिर्फ इमेजिनरी वाला पार्ट, राइट? तो इसको या तो रियल भी लिख सकते हैं या फिर इसको हम इमेजिनरी भी लिख सकते हैं। अगर हमें रियल वाला चाहिए तो हम रियल वाले के साथ लिख सकते हैं, एंड इमेजिनरी वाला चाहिए तो इमेजिनरी, क्योंकि दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, जहाँ पे x एंड y दोनों कॉम्प्लेक्स है, तो इनका मॉड्यूलस जो है सिंगलटन या तो रियल एलिमेंट रियल कॉम्बिनेशन देखे या फिर इमेजिनरी कॉम्बिनेशन देखे, उससे तो बड़ा आएगा, इक्वल टू भी आ सकता है बट उससे तो बड़ा ही आएगा, राइट? ये ट्रिवियल फैक्ट है जिसको लेट अस से अगर प्रूव कर सकते हो तो करना, वरना नेक्स्ट यूट में हम इसका प्रूफ देख लेंगे, ठीक है? मुझे याद दिला देना बस अगर तुमसे ना हो तो। So what we would have is this is equals to यहाँ तक इक्वालिटी थी 2 टाइम्स रियल ऑफ x कॉमा y, देन इसमें हमने इनइक्वालिटी इंट्रोड्यूस की बाय इंट्रोड्यूसिंग दिस इज लेस देन इक्वल्स टू 2 टाइम्स इनर प्रोडक्ट x कॉमा y का मॉड्यूलस। इसमें अब हम जो है शॉर्स इनइक्वालिटी यूज कर सकते हैं, दैट इज 2 एज इट इज दिस इनर प्रोडक्ट का मॉड्यूलस इज लेस देन इक्वल्स टू नॉर्म ऑफ x इनटू नॉर्म ऑफ y, राइट? एंड ये पूरी चीज क्या बन रही है, a प्लस b का होल स्क्वायर, सो दिस इज नथिंग बट नॉर्म ऑफ x प्लस नॉर्म ऑफ y का होल स्क्वायर। तो हमारे पास फाइनली क्या आया, इनर प्रोडक्ट सॉरी नॉर्म ऑफ x प्लस y का स्क्वायर इज लेस देन इक्वल्स टू दिस का होल स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट अगर टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स करेंगे, सो दिस वुड बी लेस देन इक्वल्स टू दिस, राइट? तो इनइक्वालिटी तो हमने प्रूव कर दी,
अब हमें क्या प्रूव करना है कि इक्वालिटी भी होल्ड कर रही है। इस पूरी इक्वेशन में, पूरी डेरिवेशन में इनइक्वालिटी इंट्रोड्यूस कहाँ से हुई थी? सिर्फ इस वाले फैक्टर से, राइट? तो सिर्फ इस वाले फैक्टर से इनइक्वालिटी इंट्रोड्यूस हुई थी। तो इसको अगर हमें इक्वालिटी में चेंज करना, दैट मीन्स ये दोनों फैक्टर्स क्या इक्वल होने चाहिए, राइट? तो वो किस केस में होंगे? नाउ दैट वुड बी ओनली व्हेन ये 2 टाइम्स रियल ऑफ x, y, इसको क्या लिख सकते हैं? x, y प्लस इनर प्रोडक्ट ऑफ y, x, क्योंकि y, x क्या होता है? x, y का कॉन्जुगेट। So this would be nothing but, एक सेकेंड, so this is nothing but, हमें चलो शुरू से देखते हैं। हमें चाहिए क्या था? मॉड्यूलस ऑफ इनर प्रोडक्ट x, y इज इक्वल्स टू, हमें चाहिए रियल ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ x, y चाहिए, राइट? अगर हमारे पास ये आ जाएगा तो हमारे पास इनइक्वालिटी जो है वो इक्वालिटी हो जाएगी। एंड इसको करने के लिए हमारे पास क्या टर्म है? ये मॉड्यूलस वाली टर्म है। मॉड्यूलस क्या होता है? किसी भी नंबर का z इंटू जेड बार का अंडर रूट, राइट? या फिर हम लिख सकते हैं, अगर हम एक इनर प्रोडक्ट देख रहे हैं x, y, पहले तो z इंटू जेड बार इज इक्वल्स टू मॉड z स्क्वायर होता है, ये याद रखने की चीज है, ठीक है? देन z हमने यहाँ पे अगर x, y लिया है तो z कॉन्जुगेट क्या होगा? x, y का कॉन्जुगेट, एंड दैट वुड बी नथिंग बट y, x. So x, this would be equals to modulus of inner product of x, y. इतना क्लियर है? यस मैम। ठीक है। तो इसके बाद इक्वालिटी चाहिए हमें फर्स्ट केस की, ठीक है? फॉर इसको दिस वुड बी इक्वल्स टू रियल ऑफ x, y। अब इनर प्रोडक्ट ऑफ x, y एलिमेंट वाइज निकालनी है। कैसे करें देखते हैं। a प्लस a बार, सेकेंड प्रॉपर्टी जो यूज हो रही है z प्लस z कॉन्जुगेट, दैट इज इक्वल्स टू रियल ऑफ z। सेकेंड प्रॉपर्टी हमारे पास ये होती है, राइट? सो यहाँ पे अगर हम z को ले रहे हैं x, y, सिमिलरली तो z प्लस z कॉन्जुगेट इज नथिंग बट y, x। so this would be equals to 2 times real of z, z is x, y का कॉन्जुगेट, ठीक है? तो सेकेंड प्रॉपर्टी, सेकेंड जो हमने ये वाली प्रॉपर्टी यूज की है, इससे आया हमारे पास ये वाला फैक्ट। सो दैट इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स रियल ऑफ x, y। रियल ऑफ x, y जो है दैट इज नथिंग बट, अगर हमें इक्वालिटी चाहिए है, मैम ये पार्ट समझ में नहीं आ रहा है, प्लीज। हाँ, कैसे समझाते हैं? चलो टेक्स्ट ही जाता है इसमें, यहीं पे लिख के समझाती हूँ मैं, एक बार और कोशिश करते हैं। चलो, तो हमें फाइनली चाहिए क्या है? फर्स्ट थिंग हम वो देखते हैं। हमें चाहिए रियल ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ x, y किसी तरीके से अगर इसके मॉड्यूलस के इक्वल हो जाए तो हमारे पास इस फैक्टर में से इनइक्वालिटी हट जाएगी। दिस इज क्लियर? यस मैम, ठीक है। दिस इज अब क्लियर। हमें ये प्रूव करना है कि ये किस केस में प्रूव हो सकता है, ठीक है? हमें वो निकालना है इक्वालिटी कब होल्ड होगी। तो मान के चल रहे हैं अगर इक्वालिटी होल्ड हो रही है, राइट? देन इक्वालिटी होल्ड हो रही है तो सबसे पहले हमें इस केस में से रियल ऑफ x, y की टर्म हटानी पड़ेगी, राइट? क्योंकि रियल के साथ हमें एज इट इज वो नहीं कर सकते। तो हमें ये पता है रियल ऑफ x, y को हम क्या लिख सकते हैं? दिस कैन बी रिटन एज x, y प्लस इसका कॉन्जुगेट, किसी भी रियल नंबर को ऐसे लिख सकते हैं, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट को लिख सकते हैं। दिस इज 2 टाइम्स, यस मैम। यस मैम, यस मैम। ठीक है? नाउ
तो यहाँ से हमने क्या किया, रियल ऑफ x कॉमा वाई की जगह पे अगर हम वो सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं हाफ ऑफ दिस इनर प्रोडक्ट ऑफ x कॉमा वाई एंड दिस, नाउ x कॉमा वाई का कॉन्जुगेट जो है, सबसे पहले तो इसी को क्लियर कर लेते हैं यहाँ पे कि वो क्या होगा, दैट वुड बी इक्वल्स टू x कॉमा वाई प्लस y कॉमा x। ठीक है, यस मैम। ठीक है। अब मॉड्यूलस ऑफ x कॉमा वाई जो है, अब यहाँ पे इसको, इस वाली टर्म को यहीं पे छोड़ दो। नेक्स्ट टर्म देखते हैं हम, मॉड्यूलस ऑफ इनर प्रोडक्ट x कॉमा वाई। ठीक है, ये इसको कैसे लिख सकते हैं, अगर इसका हम स्क्वायर निकाल रहे हैं, मॉड z स्क्वायर जैसे कर रहे हैं, अगर हम स्क्वायर निकाल के देख रहे हैं, दैट वुड बी इक्वल्स टू z इंटू z बार, राइट। सो दिस वुड बी नथिंग बट x कॉमा वाई यस मैम। इंटू x कॉमा वाई का और कॉन्जुगेट, दैट वुड कॉन्जुगेट बी इक्वल्स टू y कॉमा x, कॉन्जुगेट। राइट। सो दैट मीन्स यहाँ पे अगर हम x कॉमा वाई की जगह पे x कॉमा वाई का स्क्वायर देख रहे हैं, इसका स्क्वायर करेंगे दोनों टर्म्स का, इस टर्म का स्क्वायर करेंगे क्योंकि एक का तो हम स्क्वायर कर चुके हैं ना आरएचएस में, या तो इसका अब हम अंडर रूट निकालें। यस ठीक मैम। है, सो दैट मीन्स इसको हम इजीली जो कॉशी स्क्वायर्स इनइक्वालिटी है उससे भी यूज कर सकते थे, क्योंकि कॉशी श्योर्स इनइक्वालिटी क्या कहती है, दिस वुड बी लेस देन इक्वल्स टू नॉर्म ऑफ x इंटू नॉर्म ऑफ y, है ये वाली राइट हैंड साइड में ये होल्ड करती है श्योर्स इनइक्वालिटी। यस मैम, अभी ऊपर आपने हाँ, यूज ऊपर किया यूज था। किया है। तो यहाँ से क्या आएगा हमारे पास कि दिस शुड बी, अगर हम इस टर्म को हटा दें स्क्वायर वाली को भी, तो इससे हमारे पास क्या आया, रियल ऑफ x कॉमा वाई अगर इक्वल्स लेस देन इक्वल्स टू हो जाता है इसके, अब ये लेस देन इक्वल्स टू था, इक्वालिटी होल्ड कब करेगी इस केस में भी, जब ये x एंड y जो है लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। श्योर्स इनइक्वालिटी में प्रूव किया था ये रहा, the equality sign holds if and only if x and y यस is a मैम। linearly dependent set, right? तो अगर हम Yes, यहाँ ma'am. पे इक्वालिटी देख रहे हैं, तो फर्स्ट केस आ गया यहाँ पे, जैसे ही हमने इक्वालिटी लिखी है, क्योंकि हम इनइक्वालिटी तो कहीं भी कंसीडर नहीं कर रहे, इक्वालिटी लिखने के लिए यहाँ पे फर्स्ट थिंग हमारे पास आ जाएगी y and x आर LD, राइट। सो फर्स्ट यहाँ पे आ गया कि अगर हमें रियल ऑफ x कॉमा वाई को अगर हम नॉर्म ऑफ x कॉमा वाई डायरेक्ट थर्ड टर्म पे लेके आ रहे हैं, हम सेकंड टर्म पे जा ही नहीं रहे हैं। यहाँ पे देखो ये क्या था, 2 ऑफ रियल टाइम्स x कॉमा वाई था यहाँ पे, देन बीच में मैम। स्टेप आया था इनर प्रोडक्ट x कॉमा वाई। अगर हम डायरेक्ट इस वाली इक्वालिटी पे जंप करते हैं कॉशी स्क्वायर से भी, तो हमें इक्वालिटी चाहिएगी हर जगह। तो अगर हम 2 टाइम्स रियल ऑफ x कॉमा वाई को इक्वल्स टू 2 टाइम्स x कॉमा वाई लिखना चाहते हैं, तो उसके लिए कॉशी स्क्वायर में भी इक्वालिटी चाहिएगी। यस मैम। कॉशी स्क्वायर में इनइक्वालिटी चाहिएगी, तो हमारे पास केस क्या आएगा, y एंड x आर LD, फर्स्ट केस कंप्लीट। ठीक है, एंड जैसे ही y ओके एंड मैम। x LD आ जाएंगे, ये वाली जो कंडीशन है ये प्री रिक्विजिट हो जाएगी, ये ऑटोमेटिकली होल्ड हो जाएगी। बिकॉज देखो x कॉमा y एंड y कॉमा x, जैसे हमने यहाँ पे लिखा था x कॉमा y एंड y कॉमा x, दिस इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स रियल ऑफ x कॉमा y, एंड रियल ऑफ x को अब क्या लिख सकते हैं हम, this is 2 times नॉर्म ऑफ एक्स नॉर्म ऑफ वाई। into norm of y, right? So this would be equals to this. तो हमारे पास आया क्या है फाइनली कि 2 times norm of x into norm of y is equals to this, right? मैम ये तभी तभी ओल्ड होगी ना, ये एक्स और वाई एलडी हाँ, होंगे x ना, and ये y LD, कंडीशन ये x इक्वल and टू। y LD है, ओके 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 ओके। ठीक है। So therefore real of, अगर x and y LD है तो हम क्या लिख सकते हैं, this real of x comma y is equals to this norm of x comma y, and this is always greater than equals to, लेकिन equal to किस केस में होगा, सिर्फ LD के केस में। तो जैसे ही LD हो जाएगा सारे में इक्वालिटी आ जाएगी। यस मैम। ठीक है, तो जैसे ही LD हो जाएगा हमारे पास आ जाएगी इक्वालिटी, एंड वी वुड हैव इज कि आइदर y is equals to 0 होना चाहिए और y is equals to cy होना चाहिए। देखो अब सेकंड जो पार्ट है, जो अब तुम्हें समझ नहीं आया होगा अभी तक, दैट वाज
कि ये वाली जो इनइक्वालिटी है, ये रियल ऑफ एक्स वाई एंड मॉड्यूलस ऑफ एक्स कॉमा वाई, ये कैसी इक्वालिटी में आएंगी, राइट। तो इसको देखने के लिए वी हैव इज, ये कब आएगा, जब रियल ऑफ एक्स कॉमा वाई ये इक्वल्स टू कब आएगा, जब इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाएगा, राइट। इमेजिनरी ऑफ एक्स कॉमा वाई अगर 0 हो जाएगा तो ये इक्वालिटी हमारे पास होल्ड हो जाएगी। फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, फिर तो हो जाएगी, इक्वली हो जाएगी मैम। इमेजिनरी 0 होने का मतलब क्या हो जाएगा, इनर प्रोडक्ट जो है दैट इज इक्वल्स टू रियल टाइम्स रियल ऑफ दिस, क्योंकि ये इक्वल हो जाएगा, राइट। सो इसमें कोई दिक्कत होगी नहीं अगर इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा तो देयरफॉर हमारे पास आया क्या है फाइनली कि x is equals to cy where c belongs to real number and c is greater than equals to 0, हमें ये चाहिए था सिर्फ, ठीक है। c के ऊपर कंडीशंस, तो उसके लिए हमें क्या प्रूव करना है कि c is real and greater than equals to 0। उसके लिए कैसे प्रूव करेंगे कि अगर इमेजिनरी पार्ट 0 है तो इनर प्रोडक्ट x कॉमा y इन रियल ऑफ x कॉमा y के इक्वल हो जाएगा एंड दिस इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, क्योंकि रियल ऑफ एक्स वाई जो है हमने अभी लिखा है इज इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ एक्स कॉमा वाई यस एंड मैम। मॉड्यूलस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, राइट। सो इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स कॉमा वाई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब x क्या था, cy, तो x की जगह पे अगर हम cy सब्स्टिट्यूट करेंगे सो दैट वुड बी इक्वल्स टू c टाइम्स नॉर्म ऑफ y स्क्वायर, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। नॉर्म ऑफ y स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो c को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा, so therefore c is a real number which is greater than equals to 0। ये क्लियर है, c कैसे आया। अगर इसमें एक बार दोबारा पढ़ना, अगर कोई डाउट हो तो कल फिर वापस पूछ लेना। नेक्स्ट इज द कंटिन्यूटी ऑफ इनर प्रोडक्ट। कंटिन्यूटी ऑफ इनर प्रोडक्ट में हम क्या बोल रहे हैं कि अगर हमारे पास इनर प्रोडक्ट स्पेस में एक सीक्वेंस है xn एंड दूसरी सीक्वेंस है yn जो कि x एंड y को कन्वर्ज कर रही है, तो इनर प्रोडक्ट ऑफ xn yn x y को कन्वर्ज करेगा, राइट। तो इसका मतलब क्या है, हम निकालेंगे दिस मॉड्यूलस ऑफ xn को, ये जो इनर प्रोडक्ट है ये तो हमने पहले ही देखा था कि स्केलर नंबर्स को स्केलर्स नंबर इसकी वैल्यू होते हैं, राइट। या तो रियल आएगा, ये कॉम्प्लेक्स वैल्यू आएगी, क्योंकि इनर प्रोडक्ट फंक्शन कहाँ से कहाँ था, x क्रॉस x टू k फील्ड पे था, राइट। तो अगर नंबर आ रहे हैं so therefore we can take modulus, so modulus of xn yn minus x y अगर हम देखते हैं तो अगर ये 0 के ऊपर 10 कर जाएगा तो ये सीक्वेंस इसके ऊपर कन्वर्ट कर जाएगी x y के ऊपर। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए व्हाट वी डू इज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, एक सेकेंड, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ दिस सीक्वेंस xn y प्लस xn y। इससे क्या होगा, ये जो फर्स्ट फैक्टर है इसमें क्या लिख सकते हैं हम, देन इसको xn yn माइनस y, राइट। एंड सेकेंड फैक्टर से क्या लिख पाएंगे, xn माइनस x y, राइट। एंड देन इसमें जिस पूरे का है इसको ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी से पूरे को हम वो लिख सकते हैं, मॉड्यूलस ऑफ दिस इज लेस देन इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ a एंड मॉड्यूलस ऑफ b। तो हमने इसको एडिशन को डिस्ट्रीब्यूट किया, so we have this is less than equals to modulus of xn and yn minus y, and यहाँ पे xn minus x और y। अब each individual जो मॉड्यूलस का फैक्टर है उसके ऊपर हम श्योर्स इनइक्वालिटी लगा सकते हैं, so this would be less than equals to norm of xn into norm of yn minus y, clear। and similarly second वाली पे लगा सकते हैं norm of xn minus x into norm of y, right, श्योर्स इनइक्वालिटी से। now yn minus y ऑलरेडी 0 को टेंड कर रहा है, xn minus x ऑलरेडी 0 को टेंड कर रहा है, so ये दोनों के दोनों सम्स जो है वो 0 को टेंड कर रहे हैं, so therefore हमारा ये जो मेन फैक्टर था that would tend to 0 as n tends to infinity and therefore convergence प्रूव हो गई। कोई डाउट है इसमें। लास्ट लाइन दोबारा बताना मैम। यहाँ पे हमने हाइपोथेसिस में क्या लिया था, xn जो सीक्वेंस है वो x को कन्वर्ट कर रही है एंड yn सीक्वेंस जो है y को कन्वर्ट कर रही है, राइट। तो xn x को कन्वर्ट करने का मतलब क्या है, नॉर्म ऑफ xn माइनस x जो है ये फैक्टर ये 0 को कन्वर्ट करेगा,
यस मैम। एंड नॉर्म ऑफ y n माइनस वाई भी 0 को कन्वर्ज करेगा, तो ठीक 0 है, ओके। तो टोटली 0। हाँ, लेस देन हो नहीं सकता, देन कन्वर्स टू जीरो। ओके मैम, यहाँ पे जब आपने जो स्वार्ट्ज इनइक्वालिटी यूज कराते तो वहाँ पे अब हम लेस देन वाला ही करेंगे ना, वहाँ ये नहीं कहेंगे ना एलडीए, क्योंकि इक्वल टू भी यूज करेंगे तो भी कोई फायदा नहीं रहेगा। हाँ, क्योंकि हमें स्ट्रिक्ट इक्वालिटी तो चाहिए नहीं ना। हाँ ठीक है। तो एग्जाम्पल है दिस स्पेस, अगर हम वेक्टर स्पेस ले रहे हैं सी ए बी विच इज सेट ऑफ ऑल फंक्शंस फ्रॉम ए बी टू सी इज कंटिन्यूअस, राइट। क्योंकि इसमें जो है अगर हम कोई भी एलिमेंट लेंगे, दो सीक्वेंस xn एंड yn, तो वो xn yn को इनर प्रोडक्ट पे कन्वर्ट कर जाएगी, क्योंकि कंटिन्यूअस फंक्शंस है ऑलरेडी, राइट। तो कोई दिक्कत आएगी नहीं, कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन अ क्लोज्ड एंड बाउंडेड डोमेन है, तो कोई भी जो वैसी प्रॉब्लम आ सकती थी टोपोलॉजिकल या एनालिसिस की प्रॉब्लम, वो आएगी नहीं। सो वी वुड हैव दिस, इस स्पेस के ऊपर जो है कंटिन्यूटी डिफाइन होगी, स्पेस के ऊपर कोई भी फंक्शन लेंगे दैट वुड बी कंटिन्यूअस विद रिस्पेक्ट टू दिस। नेक्स्ट इज 23 हो गए हैं, टाइम कितना बचा है, हो सकता है। चलो नेक्स्ट हम डिफाइन करते हैं आइसोमॉर्फिज्म। एन आइसोमॉर्फिज्म टी ऑफ एन इनर प्रोडक्ट स्पेस ऑन टू है, आइसोमॉर्फिज्म है तो बाइजेक्टिव होना चाहिए, इन एन इनर प्रोडक्ट स्पेस एक्स टिल्डा over the same field is a bijective linear operator t from x to x tilde which preserves the inner product, right? So isomorphism होने के लिए क्या होना पड़ेगा, bijective linear map होना चाहिए, प्लस ये इनर प्रोडक्ट वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए, दैट इज tx, ty का इनर प्रोडक्ट शुड बी इक्वल्स टू इनर प्रोडक्ट ऑफ x, y। नॉर्म स्पेसेस में क्या था, नॉर्म प्रिजर्व हो रहे थे, तो ऐसे ही इनर प्रोडक्ट स्पेस में इनर प्रोडक्ट प्रिजर्व होनी चाहिए, राइट। एंड प्रिजर्व होने का मतलब क्या है कि जब हम इनर प्रोडक्ट की वैल्यू निकाल रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू tx एंड ty, सो दैट शुड बी इक्वल्स टू इनर प्रोडक्ट ऑफ x, y। तो आइसोमॉर्फिज्म क्लियर हो गया। क्या क्या चाहिए आइसोमॉर्फिज्म होने के लिए, बाइजेक्टिव मैप चाहिए, लीनियर चाहिए ऑपरेटर को, ठीक है, एंड इनर प्रोडक्ट शुड बी प्रिजर्व। इसमें कोई डाउट है? नो मैम। तो अगर आइसोमॉर्फिक है, आइसोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट कर रहा है, तो वी विल कॉल द स्पेसेस एज आइसोमॉर्फिक स्पेसेस, आइसोमॉर्फिक इनर प्रोडक्ट स्पेसेस, राइट। इसका यूज कहाँ है वो आगे पता चलेगा। यहाँ पे बाइजेक्टिविटी और लीनियरिटी क्यों चाहिए थी, क्योंकि जो स्पेसेस हैं एक्स और एक्स टिल्डा स्पेसेस जो है ये अपने आप में वेक्टर स्पेसेस भी है ना, तो इन वेक्टर स्पेसेस में इन आइसोमॉर्फिक होने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, बाइजेक्टिव प्लस लीनियरिटी चाहिए होती है मैपिंग की। तो देयरफॉर बाइजेक्टिव और लीनियरिटी से क्या आ गया कि जो स्पेसेस हैं वेक्टर स्पेसेस एक्स और एक्स टिल्डा, वो दोनों आइसोमॉर्फिज्म है, और स्ट्रक्चर कौन सा प्रिजर्व हो रहा है इसमें, इनर प्रोडक्ट, ठीक है। ओके मैम। Okay. So next is a subspace Y of an inner product space X is defined to be a vector subspace of X taken with inner product on X restricted to Y cross Y. अच्छा, इसका मतलब हम यहाँ पे कह क्या रहे हैं कि जब हम इनर प्रोडक्ट डिफाइन करते थे ऑफ टू एलिमेंट्स, so that was from X cross X to the field K, right? तो अगर हम अब Y ले रहे हैं एक सबसेट X का, ठीक है, तो जब हम इनर प्रोडक्ट डिफाइन करेंगे अब y, y से, तो दैट वुड बी इक्वल्स टू, अगर y, y से सब डिफाइन कर रहे हैं तो वो उसका आ जाएगा एक रिस्ट्रिक्शन टाइप, राइट। तो इस इनर प्रोडक्ट को क्या बोलेंगे, इनर प्रोडक्ट ऑफ x रिस्ट्रिक्टेड टू द सेट y क्रॉस y। क्लियर है? यस मैम। ठीक है। सिमिलरली एक्सटेंशन, मैम हाँ एक बार और बता दीजिए, एक बार और बता दीजिए। वो मैं यहाँ रखती हूँ। पहले हमने इनर प्रोडक्ट जो डिफाइन किया वो क्या किया, अगर हमारे पास x वेक्टर स्पेस है तो उससे अगर x क्रॉस x के पे जा रहे हैं तो उसको हमने डायरेक्टली इनर प्रोडक्ट बोला, राइट। अब हम क्या ले रहे हैं, x सबसेट ले रहे हैं y, सबसेट की जगह सब स्पेस लिख लो क्योंकि उसको प्रॉपर्टीज तो सेटिस्फाई करवानी पड़ेगी।
अगर आप y ले रहे हैं सबस्पेस ऑफ x, तो जो इनर प्रोडक्ट रेस्ट्रिक्टेड होगी, रेस्ट्रिक्टेड इनर प्रोडक्ट क्या बोलेंगे, रेस्ट्रिक्टेड इनर प्रोडक्ट जो डिफाइंड होगी वो y क्रॉस y2 k पे होगी। दैट इज जैसे हमने उसमें किया था लीनियर फंक्शनल्स एंड ऑपरेटर्स के केस में रिस्ट्रिक्शन और एक्सटेंशन डिफाइन की थी कि अगर एक सबसेट के ऊपर डिफाइन कर रहे हैं तो उसको रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, एंड उसके एक अगर एक सुपर स्पेस के ऊपर हम उसको डिफाइन करेंगे तो उसको एक्सटेंड करेंगे, राइट। तो वही हम यहाँ पे कह रहे हैं कि इनर प्रोडक्ट को भी हम रेस्ट्रिक्ट और एक्सटेंड कर सकते हैं। क्लियर? ओके मैम, गॉट ठीक है। इट। Similarly, a subspace Y of an Hilbert space H is defined to be subspace of H regarded as the inner product space. इसका मतलब क्या है, अगर कोई हमारे पास हिल्बर्ट स्पेस है H एंड उसका हम एक सबस्पेस ले रहे हैं Y, तो उसको वो जो Y आएगा वो भी एक इनर प्रोडक्ट स्पेस ही आएगा, उस Y के ऊपर इनर प्रोडक्ट डिफाइंड होगी, क्योंकि हम इनर प्रोडक्ट को रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, राइट। सो देयरफॉर अगर पूरे सेट के ऊपर इनर प्रोडक्ट डिफाइन है तो हम उसके एक सबसेट के ऊपर भी इनर प्रोडक्ट डिफाइन कर सकते हैं रिस्ट्रिक्ट करके। सिर्फ ये यहीं पे ये बोल रहे हैं कि हिल्बर्ट स्पेस के लिए हमारे पास हमेशा एक वाई सबस्पेस मिल जाएगा जो कि एक इनर प्रोडक्ट स्पेस होगा। ठीक है, इसमें कोई डाउट है? इसमें कोई डाउट है? नो मैम। ठीक है, अब यहाँ पे हमने जो वाई सबस्पेस नो मैम। जो यहाँ पे हमें वाई सबस्पेस मिला है, हमने ये तो बोल दिया कि इनर प्रोडक्ट स्पेस होगा, बट दैट नॉट नीड टू बी कंप्लीट। कंप्लीट होना जरूरी नहीं है, ठीक है, जरूरी नहीं है हम जो सबस्पेस ले रहे हैं उसमें कॉची सीक्वेंस उसे कन्वर्ज कर जाएगी, लेकिन हाँ वो इनर प्रोडक्ट स्पेस होगा। तो इसी से हमारे पास नेक्स्ट थ्योरम आती है जो कहती है अगर हम एक सबस्पेस ले रहे हैं y का, एक सबस्पेस ले रहे हैं y हिल्बर्ट स्पेस H का, then y is complete if and only if y is closed in H, राइट। तो कंप्लीटनेस कब आएगी, जब y क्लोज्ड होगा H में। b if y is finite dimensional then y is complete, ठीक है। फर्स्ट थिंग क्या आई हमारे पास कि कंप्लीटनेस इफ एंड ओनली इफ क्लोज्ड है। सेकंड, हम कंप्लीट कब बोलेंगे, अगर फाइनाइट डायमेंशनल हो जाएगा तो कंप्लीट हमेशा हो जाएगा, राइट। एंड थर्ड क्या बोल रहे हैं, इफ H इज सेपरेबल सो इज Y, राइट। इसका कहने का मतलब है एवरी सबसेट ऑफ ए सेपरेबल इन अ प्रोडक्ट स्पेस इज सेपरेबल। अब इसका जो प्रूफ है थ्योरम का वो कल करेंगे, थोड़ा सा लेंथी है, ठीक है। तो अभी कोई डाउट हो तो पूछो। नो डाउट।